तो आज सुबह-सुबह मैं और मेरी चाचा नदी पे घूमने के लिए आई थी और हम लोग बारी-बारी से एक्सरसाइज करने लगते हैं और वो सीना चौड़ा करने लगते हैं हाथ पीछे करके और फिर उसके बाद मैं बैठक लगाने लगता हूँ और फिर मेरा पिछवाड़ा भी थोड़ा चौड़ा हो जाता है और उसके बाद चाचा दौड़ने लगते हैं क्योंकि उनकी जांघें भी थोड़ी टाइट होने लगती हैं और फिर वो दौड़ते-दौड़ते एक्सरसाइज करने लगते हैं और वो मुड्ढे भी चेस्ट सही करने लगते हैं और उसके बाद पेड़ पे पलंग के लंबाई बढ़ाने लगते हैं क्योंकि भाई पहले से ही 5 फुट के हैं, उसके बाद तो लंबाई बढ़ेगी नहीं ना। और फिर लंबाई बढ़ाने के बाद चाचा नीचे उतर जाती है और उसके बाद बोलती है चलो हम चलते हैं और मैं अपनी चप्पल पहन के निकल जाता हूँ। चच्चा आगे आगे दौड़ने लगता और मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगता हूँ। तभी देखता हूँ कि चच्चा मुझसे आगे निकल गए हैं और फिर वो दौड़ते दौड़ते आगे निकल जाते हैं और फिर वो थोड़ी दूर जाके मुझसे बोलते हैं कि मेरा फोन रह गया और वो अपना फोन लेने के लिए वापस चले जाते हैं और फिर वो अपना फोन उठाते हैं फिर से वापस आने लगते हैं और तभी मैं दिखता हूँ मेरी बेल्ट बाहर आ गई और मैं अपनी बेल्ट को सही करने लगता हूँ और जब तक चच्चा आने लगते हैं और चच्चा धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते मेरे पास आ जाते हैं और जैसे चच्चा मेरे पास आते हैं वो मेरे पास से निकल जाती है और असली कहानी शुरू होती है यहाँ से। चलो मैं बताता हूँ। तो चलो दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ कि मैं नीचे उतर के क्यों जाऊँ। दरअसल बात है ऐसी क्योंकि आज थी करवा चौथ और करवा चौथ के दिन ही मैंने ये वीडियो बनाई थी और दोस्तों मुझे जानी थी सीख लेने के लिए क्योंकि चच्चा कह रहे थे जा सीख लेके आ जाओ और मैं सीख खोजते काफी ज्यादा दूर चला जाता हूँ और मुझे फाइनली सीख मिल जाती है और मुझे जैसी सीख मिलती है मैं उसको सूतने लगता हूँ और जैसे ही मैं सीख तोड़ने लगता हूँ तभी मुझसे चच्चा बोलते हैं भाई 21 बाईस सीख लेके आना। मैं बोलता हूँ भाई 21 बाईस का क्या होगा, बहुत तो 2 है 14 सीखों में काम चल जाएगा और फिर सीख तोड़ने के बाद मैं आ जाता हूँ और फिर तभी ठेकेदार का फोन आ जाता है मेरे चच्चा के पास और फिर ठेकेदार बोलते हैं चच्चा से आज अंकित को दूसरी जगह भेजना है और भाई फिर मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ और भाई ऊपर चढ़ने के बाद हम लोग आ जाते हैं और चच्चा अभी भी ठेकेदार से बात कर रहे होते हैं और मैं चच्चा से कहता हूँ हाँ भाई मैं कुछ चला जाऊंगा और तभी चच्चा सीख चेक करने लगते हैं। वो देखते हैं कि टूटी फूटी तो नहीं लेके आया है और फिर मैं आगे और पूरा दिन काम करने के बाद हम लोग आ जाते हैं और फिर चच्चा की करवट चालू हो जाती है और फिर हम लोग छत पे आते हैं। चच्ची अपना छतली से मुंह देखने लगती है चच्चा का और चच्चा मुस्कुराने लगते हैं और फिर हाथ में लेकर टीका लगाने लगते हैं और फिर टीका लगाने के बाद चल्ली को नीचे कर लेती हैं और फिर तभी चच्चा लोटा उठाते हैं और चच्ची को पानी पिलाने लगते हैं। उनका व्रत इससे टूट जाता है और फिर चच्चा थोड़ा सा रसगुल्ला उठाते हैं और चच्ची को खिलाने लगते हैं। तभी चच्ची चच्चा को खिला देती हैं और चच्चा खाने के बाद मुस्कुराने लगते हैं और चच्ची फिर हाथ पैर जोड़ने लगती है और चच्चा काफी देर तक आशीर्वाद देते हैं। फिर आशीर्वाद देते देते बहुत देर हो जाती है और फिर मैं कहता हूँ चच्ची हट जाओ और फिर दूसरी चच्ची की बारी आती है और दूसरी चच्ची भी चल्ली को उठाने लगती है और चाचा को देखने लगती है और उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है। तभी चाचा थाली में देखने लगते हैं और थाली में देखने के बाद चच्ची फिर से चल्ली उठाती है और फिर से देखने लगती है क्योंकि भाई एक बार में उनका मन नहीं भरा था देखने से इसलिए दोबारा देखने लगती है और फिर चल्ली को साइड में रखती है और फिर चल्ली को साइड में रखने के बाद चच्ची अपने अंगूठे पे सिंदूर लेती है और चच्चा के फिर से टीका लगाने लगती है और फिर से सेम प्रोसेस चालू हो जाता है और चच्चा फिर से लोटा उठाती है और जैसी चच्चा लोटा उठाती है मैं उनसे कहता हूँ कि मेरी तरफ देखो एक बार वीडियो बन रही है और वो मेरी तरफ देखने के बाद चच्ची को पानी पिला देते हैं और उनका भी बड़ा इस तरह से टूट जाता है और पानी पिलाने के बाद वो मुंह मीठा करा देते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा सा चच्ची रसगुल्ला खाती है और उसके बाद चच्ची देती है फिर चच्चा को। चच्चा तो पूरा ही खा जाते हैं और पहला खाने के बाद वो दूसरा भी खा जाते हैं और फिर आ जाती है आशीर्वाद देने की बारी और चच्ची बड़ी जोर से आशीर्वाद देने लगती है